फ्रेंड्स, आज हम न्यूरल इंटीग्रेशन में न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। जो न्यूरॉन है वो क्या नर्व सेल है, ठीक है। इसके पास क्या होती है, ब्रांचेस प्रेजेंट होगी और ये किससे अपीयर होगा, न्यूरोब्लास्ट सेल से अपीयर होगी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। इट में बी एलोंगेटेड ओवर 100 सेंटीमीटर टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्सेस टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये क्या कर सकते हैं, ये 100 सेंटीमीटर तक कंडक्ट कर सकता है नर्व इम्पल्सेस को। ये लार्जेस्ट सेल है बॉडी का। साइटोन अगर हम बात करें साइटोन की, तो साइटोन क्या होता है, सेल बॉडी। साइटोन क्या होती है, सेल की बॉडी। इट इज ऑफ वेरियस शेप, वेरियस शेप्स की हो सकती है, पॉलीगनल और ओवल और पिरामिडल शेप की भी हो सकती है, ठीक है। जो हमारे पास ये सेल बॉडी, इसको बोलते हैं हम साइटोन, सेल बॉडी को हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है। और जिसके पास जो साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। जो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। अब इसके पास कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लार्ज, इसके पास क्या होगा, एक सेंट्रल होगा, सेंट्रल में प्लेस न्यूक्लियस होगा और विद सिंगल न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। उसके पास क्या होगा, थोड़े बहुत फाइन थ्रेड्स न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। थोड़े बहुत क्या होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स होंगे जो कि क्या कंडक्ट करेंगे नर्व के इम्पल्सेस को, ठीक है। तो हमारे पास ये सेल बॉडी है जिसको क्या बोलेंगे, साइटोन बोलेंगे। इसके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे कहीं भी साइडों में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होंगे, कुछ फाइन थ्रेड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फाइन थ्रेड्स होंगे जो कि क्या कंडक्शन में हेल्प करेंगे, उनको बोलेंगे न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। Number of small basophilic very shapes called nasal granules are also present. इनको बोलते हैं ट्राइगोइड ग्रैनुल्स, ठीक है। इसके पास क्या होंगे, कुछ नीजल ग्रैनुल्स भी प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है। क्या होते हैं नीजल ग्रैनुल्स, स्मॉल होते हैं, बेसियोफेलिक ग्रैनुल्स होंगे जिसके पास क्या होगी, वेरिंग शेप। जनरली इसको नीजल ग्रैनुल्स क्या होते हैं, बेसोफेलिक ग्रैनुल्स होंगे प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द neuron is called the nasal granule. These are formed of rough endoplasmic reticulum with ribosome. इनके जो ये किससे फॉर्म होंगे, जनरली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होंगे, जो कि क्या होता है, राइबोसोम अटैच रहेंगे और किसके साइड होगा, प्रोटीन का साइड होगा, ठीक है। और ई स्पेशली फॉर द एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अभी क्या होगा, ये एंजाइम सिंथेसिस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए। This disappear during the fatigue and injury of the neuron and reappear after the rest. अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है और थोड़े टाइम के बाद दोबारा से अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या, इसमें क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स ओरिजिनेटली बाउंडेड विद द आयरन। किससे बाउंड होंगे, आयरन से बाउंड होंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ी अभी तक, साइटोन सेल बॉडी के बारे में पढ़ा। अब न्यूरोप्लाज्म के बारे में बताते हैं। न्यूरोप्लाज्म के पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा एनर्जी के लिए, ठीक है। इसके पास कोई सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते, सेंट्रल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसके पास कुछ मिलानोफोर्स होंगे जो कि मेलानिन पिगमेंट्स में हेल्प करेंगे और लिपोक्रोम्स जो कि येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स कंटेन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ी साइटोन बड़ी सेल बॉडी। इसके पास क्या होंगे, कुछ न्यूरोफिब्रिल्स होंगे। न्यूरोफिब्रिल्स क्या कंडक्ट किससे बने होंगे, रफ आर से मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होंगे, क्या हेल्प करेंगे राइबोसोम को सिंथेसिस करने में, ठीक है। राइबोसोम सिंथेसिस में इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, साइटोन होगा, सोमा सेल बॉडी बोलते हैं। ग्रैनुल्स को क्या बोलेंगे, इसके पास कुछ स्मॉल ग्रैनुल्स होंगे, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे, जो इसके अंदर की साइटोप्लाज्म होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल बॉडी क्या क्या कंटेन करेगा, एक तो कंटेन करेगा न्यूरोप्लाज्म, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म होगा न्यूरॉन का। क्या करेगा, न्यूक्लियस कंटेन करेगा, न्यूक्लियोलस, फिर क्या कंटेन करेगा, न्यूक्लियस भी कंटेन करेगा, ठीक है। फिर इसके पास क्या होंगे, कुछ न्यूरोफिब्रिल्स भी होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स हो गए, ठीक है। और कुछ क्या होंगे, इसके पास पिगमेंट्स भी होंगे, जैसे कि येलो पिगमेंट हो सकता है, रेड पिगमेंट हो सकता है, या फिर मिलानिन पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, मिलानिन, ठीक है। तो हमने पढ़ा मिलानिन पिगमेंट, मिलानोफोर्स होंगे, लिपोक्रोम्स होंगे, जो क्या कंटेन करेंगे, येलो और ऑरेंज पिगमेंट। तो ये हमने पढ़ी सेल बॉडी के बारे में। साइटोन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि साइटोन क्या क्या होगा। साइटोन इज जो भी इसके अंदर का मटेरियल होता है उसको बोलते हैं साइटोन, ठीक है। ये जनरली इतने रीजन में क्या होता है, हमारे पास साइटोन प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे नर्व प्रोसेसिंग। These are one or more protoplasmic
प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ठीक है, अब देखो जो साइटोन इस बॉडी से जो राइज हो रही है हमारे पास नर्व फाइबर्स ब्रांचिंग, उनको हम बोलते हैं नर्व प्रोसेसिंग। यहाँ पे दो टाइप की होगी, एक तो डेंड्राइट्स होंगी और एक क्या होगी एक्सोन। एक्सोन जनरली क्या होगी, लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होगी, और डेंड्राइट क्या होगी, ऐसे ब्रांचिंग होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, डेंड्राइट्स और डेंड्रोन्स दीस आर वन और मोर स्मॉल साइज टैपरिंग प्रोसेसेस है। ठीक है, और इसके पास के ईच इज हाईली ब्रांच्ड टू फॉर्म द टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन। These are afferent in nature and conduct the nerve impulses towards the cytoplasm। ये क्या करती है, ये क्या है, टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन। टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होंगी, छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी। ठीक है, और ये क्या करेंगी, एफरेंट मतलब क्या होंगी, ये बॉडी पार्ट से क्या लेके आएंगी, अपनी तरफ लेके आएंगी नर्व इम्पल्सेस को। इनके पास सब कुछ होगा, नीजल ग्रैनुल्स भी होगा जो, और न्यूरोफिब्रिल्स भी होगा, और ये क्या होंगे, नॉन मेड्यूलेटेड होगा। नॉन मेड्यूलेटेड हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी साइटोन के पास होगा, जैसे न्यूरोफिब्रिल हो गया और नीजल ग्रैनुल्स हो गए, दो टाइप के ग्रैनुल्स हैं, नीजल ग्रैनुल्स एंड द न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट होंगे इनके पास, डेंड्राइट्स के पास। ठीक है, नीजल ग्रैनुल्स क्या होंगे हमारे पास, जनरली बेसिक जो ये होते हैं बेसिक वाली ग्रैनुल्स होता है। ठीक है, और न्यूरोफिब्रिल्स क्या होंगे, स्मॉल फाइन थ्रेड्स होंगे जो कि कंडक्शन में हेल्प करेंगे। दो टाइप के हमारे पास है, एक तो हमारे पास है दैट इज न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे, और ये क्या होगा, नीजल ग्रैनुल्स। दो टाइप के यहाँ पे चीज प्रेजेंट होगी, दोनों ही किस में होगी, डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होगी और दी सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होगी, दोनों ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, और ये क्या होगा, डेंड्राइट्स क्या होगा, जनरली नॉन मेड्यूलेटेड। क्या होगा, नॉन मेड्यूलेटेड मतलब माइलिन की शीथ इनमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। मेड्यूलेटेड का मतलब ये होता है माइलिन शीथ क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, इनमें कोई माइलिन शीथ नहीं होगी। अब आता है हमारे पास, इट इज अ स्मॉल लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। दीज आर एफरेंट इन नेचर। अब ये जो लंबी लॉन्ग लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम एक्सोन बोलेंगे। ये इफरेंट होगी जो नर्व इम्पल्स को साइटोन से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी। ठीक है, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगी। और ये क्या होगी, इफरेंट होगी मतलब ये दूर लेके जाएगी। एफरेंट मतलब पास लेके आ रही है, और इफरेंट मतलब दूर लेके जा रही है। ठीक है, एक्सोन के हमारे पास, एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेस इज इन न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेस होगी एक न्यूरॉन में। ठीक है, हमारे पास द लेंथ ऑफ एक्सोन वेरी कर सकते हैं सेल टू सेल, समटाइम इट वे बी मोर देन अ मीटर, ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, एट द एफरेंट एक्सोन इन द लेग ऑफ मैन। एग्जाम्पल है यहाँ पर एफरेंट एक्सोन इन द लेग ऑफ मैन, यहाँ पे इफरेंट है। द डायमीटर ऑफ एक्सोन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, और 25 तक भी जा सकती है। अब कुछ ज़्यादा लार्ज साइज के हो सकते हैं, तो उनको बोलेंगे जाइंट एक्सोन। ठीक है, जाइंट एक्सोन। इट हैज़ ओनली न्यूरोफिब्रिल्स। इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूरोफिब्रिल्स होगा। नीजल ग्रैनुल्स क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, नीजल ग्रैनुल्स एब्सेंट होंगे। इट में बी फॉर्म ऑफ टर्मिनल, इट में बी फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्मिनल अर्बोराइजेशन। टर्मिनल अर्बोराइजेशन का मतलब देखो, टर्मिनल अर्बोराइजेशन मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ है सेल बॉडी, यहाँ से कुछ ब्रांचिंग निकल रही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज एक्सोन, और ये यहाँ पे ब्रांचिंग है। मतलब टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि दूसरी के साथ ही क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। यहाँ पे दूसरी जो डेंड्राइट्स है उनके साथ क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, तो उसको टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है। ठीक है, एक्सोन में अराइज टू साइड ब्रांचेस, कुछ साइड ब्रांचेस भी दे सकते हैं, उनको बोलेंगे हम कोलेटरल्स। साइड ब्रांचेस कैसे, मान लो अभी एक्सोन है हमारे पास, कुछ ही ऐसे साइड ब्रांच दे सकते हैं, उनको बोलेंगे हम कोलेटर्स। क्या बोलेंगे, कोलेटर्स। ठीक है, कोलेटरल्स अवे ऑलवेज अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ रेनवियर्स एंड आर परपेंडिकुलर टू द न्यूरो एक्सिस। अब देखो, अगर ये हमारे पास न्यूरो एक्सिस होगी तो इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और नोड ऑफ रेनवियर क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे नोड्स होते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या होती है, एक्सोन की शीट है अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट प्रेजेंट, फिर यहाँ पे फिर माइलिन शीट प्रेजेंट। जो इंटरवल पे, जो इंटरवल्स पे क्या होती है, माइलिन शीट एब्सेंट होती है थोड़ी बहुत, तो इसको हम बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर। मतलब एक इंटरवल्स होते हैं प्रेजेंट, उनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। जिसके अंदर जो प्रेजेंट होगा, न्यूरिलेमा होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और मेडुलरी शीट, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। टर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन ये दिखा रखा है। ये न्यूरो एक्सिस मतलब ये जो एक्सिस है ना न्यूरॉन की, वो पूरी
पूरी न्यूरो एक्सिस। These axonal ending are called the telondria। जो इनकी एक्सोनल एंडिंग होंगी इनको टेलोन्ड्रिया बोलेंगे। सम टेलोन्ड्रिक ब्रांचेस जो नो ब्लैक मतलब कॉल्ड देंगी नो ब्लैक ब्रांचेस। देखिए अब एक्सोन है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे वो नो ब्लैक ब्रांचेस दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे देंगी नो ब्लैक ब्रांचेस, ठीक है। तो कुछ नो ब्लैक ब्रांचिंग होंगी उनको बोलेंगे साइनेप्टिक नोब्स, ठीक है। और ये क्या करेंगे साइनेप्टिक नोब्स, क्या जो ये रिबन लाइक होगी ये साइनेप्स को कंडक्ट करेगी, ठीक है, डेंड्रॉन टू दी अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये क्या होगी फ्लैट होगी, रिबन लाइक होगी, और ये क्या होगी मोटर एंड प्लेट्स भी होती हैं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन को क्या बोले एक्सोलेमा, व्हाइल द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म के पास फिर से दोबारा से न्यूरोफिब्रिल्स होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और नीजल ग्रैन्युल्स और गोल्गी बॉडी क्या होंगे एब्सेंट होंगे। द पार्ट ऑफ साइगोन फ्रॉम वेयर एक्सोन अराइसिस उसको बोलेंगे एक्सोन होलिक, क्या होगी एक्सोन होलिक। तो जहाँ से हमारे पास ये सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसके पास नीजल ग्रैन्युल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, गोल्गी एलिमेंट्स भी एब्सेंट होते हैं। और जहाँ से एक्सोन राइस होती है मतलब जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको बोलेंगे एक्सोन हिलोक, क्या बोलेंगे एक्सोन हिलोक, ठीक है। और इसके अंदर का जो हमारे पास मैटर होगा उसको एक्सोलेमा बोलेंगे, सॉरी जो इसकी अंदर का जो मैटर होगा उसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे साइटोप्लाज्म को, और जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या बोलेंगे एक्सोलेमा बोलेंगे, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स हमारे पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर देखें हम तो ये ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स, ये न्यूरोफिब्रिल्स है। एक्सोन में क्या होती है एब्सेंट होती है। अब ये जो अरेंजमेंट है ना न्यूरॉन का, ये क्या होता है जनरली एक से अनदर तक लाई करता है। देखो द न्यूरॉन में लाइक टू एंड फॉर्मिंग अ चेन और मे बी एरीगेटिंग सेल मास, जनरली सेल मास में भी गुच्छा भी बन सकता है, ठीक है। सेल मास इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, व्हाइल अ सेल मास ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आउटसाइड द सीएनएस इन क्रेनियल स्पाइन इज गैंग्लियन। जो सेल मास होगा ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में उसको तो बोलेंगे न्यूक्लियस, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होगा जो स्पाइनल और क्रेनियल लंग में उसको बोलेंगे हम गैंग्लियंस, ठीक है। ईच न्यूरॉन रिसीव अ नर्व इम्पल्स थ्रू अ डेंड्रॉन एंड पासिस सेम टू द एक्सटेंट थ्रू ईच एक्सोन। देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से नर्व इम्पल्स आई डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, और फिर ये किसने दे दी, किसको दे दी इसने, डेंड्राइट दे दी अगली सेल बॉडी को, अगली सेल बॉडी की जो डेंड्राइट्स है उनको दे दी। तो ये ऐसे ऐसे हमारे पास क्या चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। और ऐसी क्या करती है सेल जो है कंडक्शन है वो नर्व इम्पल्सिस करती रहती है, ठीक है। अभी जो साइनेप्टिक नोब का जो कंसेप्ट है वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते। इसका पूरी डिटेलिंग हम आगे वाली साइनेप्टिक नोब्स में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्सोन और डेंड्रॉन में डिफरेंस। ऑलवेज सिंगल एक ही होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसके पास क्या होंगे न्यूरोप्लाज्म होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, बट नीजल ग्रैन्युल्स एब्सेंट होंगे। डेंड्रॉन के पास नीजल ग्रैन्युल्स एब्सेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, इसके पास भी होगा। ये लॉन्ग साइज होती है, स्मॉल स्मॉल होती है, ये ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब दूर तक लेके जाती है। ये क्या होती है हमारे पास एफरेंट जो कि हमेशा लेके आते हैं। कोलेटरल से राइज होते हैं, यहाँ पे कभी नहीं होते। और ये क्या होता है कैन नॉट बी चेंज इनटू नर्व इम्पल्सेस आर चेंज इनटू नर्व इम्पल्सेस, ये चेंज हो सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, और ये चेंज नहीं हो सकते। और इसमें ये भी लिख सकते हो आप गोल्गी बॉडी, गोल्गी जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं गोल्गी बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।